हमारी आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो प्लीज़ इसे ना देखें। और अगर आपको ऐसी ही बात जानने में बहुत इंटरेस्ट है तो उसको एंड तक ज़रूर सुनिएगा। मेरी कहानी मेरे बहुत ही नज़दीक दोस्तों की है, तो ये एक असली कहानी है, याद रखिएगा। मैं अपने दोस्तों का नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन आज के लिए मैं अपने दोस्त का नाम राजू रखती हूँ और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मुनिया रखती हूँ। मैं मुनिया से यूजुअली कभी मिलती नहीं थी क्योंकि मेरा दोस्त राजू था। कभी हम साथ में रहते थे तो ज़रूर उससे मुलाकात हो जाती थी। ये कहानी है राजू और मुनिया की। राजू और मुनिया काफ़ी टाइम से साथ में थे। मुनिया एक प्योर वेज फैमिली से बिलोंग करती थी। उसने लाइफ में कभी भी नॉनवेज नहीं खाया था और ना ही उसको क्रेविंग होती थी कभी नॉनवेज ट्राई करने की। एक दिन राजू और मुनिया साथ में कहीं बाहर गए। मुनिया ने बोला, चलो आज मैं नॉनवेज ट्राई करती हूँ, तुम सब लोग खाते हो, तुम सबको देखती हूँ तो मेरा भी मन करने लगा। राजू ने मुनिया के लिए ऑर्डर किया। मुनिया ने बहुत चाव से खाया। राजू को ये बात बहुत स्ट्रेंज लगी कि अचानक एकदम मुनिया को क्या हुआ, बट ये तो एक शुरुआत थी। अगले दिन मुनिया का गला थोड़ा खराब हो गया, उसके गले में खराश हो गई। उसने राजू को बताया तो राजू को लगा कि शायद मुनिया को नॉनवेज खाने की आदत नहीं है, इसीलिए उसके गले में थोड़ी दिक्कत हुई है। राजू ने बोला कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन बाद फिर वो बाहर गए, ऐसे ही डिनर पे। मुनिया ने फिर बोला मुझे नॉनवेज खाना है, लास्ट टाइम बहुत अच्छा लगा था। उन दोनों ने फिर नॉनवेज खाया और अगले दिन फिर मुनिया की तबीयत खराब हो गई। मुनिया के गले में इस बार और भी ज़्यादा दर्द था और उसका गला बैठने लगा। राजू को लगा कि शायद मुनिया ने कभी लाइफ में नॉनवेज नहीं खाया है और ये फर्स्ट टाइम है, इसीलिए उसको इतनी दिक्कत आ रही है। राजू ने मुनिया को एडवाइस किया कि तुम नॉनवेज खाना बंद कर दो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मुनिया इस बात पे बहुत गुस्सा होती थी, लेकिन उसके लिए ये बात मानना ज़रूरी हो गया था क्योंकि उसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा था। 3-4 दिन चले गए, फिर मुनिया का मन करने लगा। उसने फिर एक बार राजू से पूछा कि चलो आज फिर कहीं बाहर चलते हैं। राजू ने पहले ही बोला अगर तुम नॉनवेज खाओगे तो मैं नहीं चलूँगा। मुनिया ने मना कर दिया, बोलते रहने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं अकेली चली जाऊँगी। अब मुनिया को नॉनवेज खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होने लगी कि वो हर रोज़ अकेले बाहर ठेले पे किसी रोड साइड शॉप पे जाके नॉनवेज खाने लगी। वो टाइम भी नहीं देखती थी, कभी 8, 9, 10, रात में 12 बजे भी उसका मन किया वो चली जाती थी। थोड़े दिन में मुनिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, उसका गला बैठने लगा। उसके गले में इतना ज़्यादा पेन होता था कि उसके पेरेंट्स ने उसको डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि पता नहीं किस चीज़ से एलर्जी है, लेकिन जिस भी चीज़ से एलर्जी है तो वो खाना अवॉइड करो। मुनिया डॉक्टर को नहीं बता पाई कि उसको नॉनवेज से एलर्जी है, उसको नॉनवेज खाने के बाद ये हुआ है, बट वो समझ चुकी थी। उसने बात राजू को भी बताई। एज यूजुअल राजू ने फिर गुस्सा किया कि तुमको मना किया था, फिर भी तुम क्यों जाती थी। लेकिन शाम होते होते मुनिया को पता नहीं क्या भूत सवार हो जाता था। उसको फिर नॉनवेज खाने की तलब होती थी और वो फिर अकेले निकल जाती थी। कुछ दिनों बाद मुनिया की जब ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो उसके घर वालों ने बोला कि तुम बैठ जाओ घर पे, बाहर कहीं मत जाओ, पता नहीं क्या खाती हो क्या पीती हो जिसकी वजह से खराब हो रही है तुम्हारी तबीयत। कुछ दिनों बाद दोस्तों ने प्लान बनाया। राजू, मुनिया और 3-4 दोस्तों ने बोला छुट्टी आई हैं, चलो कहीं ना कहीं घूमने चलते हैं, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स करेंगे या कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाएंगे, जू जाएंगे, 1-2 दिन का ट्रिप बनाते हैं फिर वापस आ जाएंगे। आउट ऑफ नोवेयर मुनिया ने बोला चलो कहीं ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे अपने पेरेंट्स जाने नहीं देते, या जहाँ के बारे में ऐसे रूमर्स है कि वहाँ जाना बहुत खतरनाक होगा। कोई हॉन्टेड प्लेस चलते हैं या फिर क्यों ना मेहंदीपुर बालाजी जाया जाए। मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुन के ही सब दोस्तों ने मना कर दिया। उनको पता था कि वहाँ की स्टोरीज क्या है और उनको डर भी था कि जो लोग बोलते हैं अगर वो सच हो गया तो। सभी ने मना कर दिया, लेकिन राजू और मुनिया का मन था कि चलो चला जाए। राजू सिर्फ मुनिया के पीछे जाना चाहता था, उसका पर्सनल कोई मन नहीं था। जैसे तैसे मुनिया ने सारे दोस्तों को मना लिया। उसने बोला कि तुमको अंदर नहीं जाना है तो मत जाओ, तुम मंदिर की बाहरी गाड़ी में बैठे रहना और मैं और राजू अकेले अंदर जाएंगे। सभी दोस्तों ने प्लान बनाया कि सुबह 6 बजे निकलेंगे ताकि 2-3 घंटे में मंदिर पहुंच जाए।
प्लान के अकॉर्डिंग मंदिर के बाहर सारे दोस्तों को रुकना चाहिए था, लेकिन पता नहीं वहां जाके क्या हुआ। सभी लोग, मुनिया, राजू और वो 3-4 दोस्त, सभी मंदिर के अंदर जाने लगे। मंदिर के अंदर जाते से ही पता नहीं मुनिया को क्या हो गया था। उसके अंदर जैसे तो भूत सवार हो गया था। वो जोर जोर से अपने सर को घुमाने लग गई, अपने बाल नोचने लगी। उसने दीवारों को अपने नाखून से जोर से नोचना चालू कर दिया, यहाँ तक कि वो मंदिर की जालियों को भी अपने मुंह से काटने लगी। ये देखकर सभी दोस्त उसको रोकने लगे, लेकिन मुनिया वॉज अनकंट्रोलेबल। ये सब एक पुजारी साइड से देख रहे थे। पुजारी सभी दोस्तों के पास आए। उनने बोला, बच्चों रुक जाओ, इसको अब बालाजी ही संभाल सकते हैं। पुजारी मुनिया के दोनों हाथ बांध के उसको अपने साथ ले गए। वहां जाके उनने कुछ हवन पूजा किया, कुछ मुनिया से बात किया। मुनिया की शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसको क्या हो गया है। थोड़ी देर में मंदिर के पुजारी बाहर आए। उन्होंने सभी दोस्तों को बताया कि मुनिया के अंदर एक आत्मा है और उसका नाम पंसुकलाल है। पंसुकलाल मुनिया के पिछले जन्म के पिताजी थे और आज वो मुनिया से अपने पिछले जन्म का बदला लेने आए हैं। पिछले जन्म में मुनिया एक राहुल नाम का लड़का थे और पंसुकलाल उसके पिताजी थे। राहुल एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी पंसुकलाल बिल्कुल भी रेडी नहीं थे इस बात के लिए, क्योंकि वो लड़की कास्ट, सोसाइटी सबसे नीचे थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी बहू आए जो कि उनके स्टैंडर्ड से बहुत नीचे हो। लेकिन फिर भी अपने पिताजी की बात ना मान के उनसे बदतमीजी की राहुल ने और भाग के शादी कर ली। ये बात पंसुकलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचा था कि लाइफ में पहली बार उनके बेटे राहुल ने अपने पिताजी से इतने बदतमीजी से बात की थी। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि राहुल का एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। पंसुकलाल को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा। वो यही समझते थे कि राहुल की बदतमीजी का ही नतीजा है कि भगवान ने उसको ये पाप दिया है। आज पंसुकलाल उसके पास आए हैं अपने बेटे से बदला लेने। पंडित जी ने यह भी बताया कि पंसुकलाल राहुल को या मुनिया को मारना नहीं चाहते थे। वो बस मुनिया से उस पुराने जन्म का बदला लेना चाहते थे कि जब उसके बेटे राहुल ने उससे बदतमीजी की थी। जो मुनिया को नॉनवेज खाने की क्रेविंग होती थी, वो भी इसीलिए होती थी कि पंसुकलाल उस नॉनवेज में कुछ ना कुछ ऐसा मिला देते थे कि अगले दिन उसका गला खराब हो जाता था। पंसुकलाल चाहते थे कि मुनिया का या उसके बेटे राहुल का गला खराब हो जाए, वो आज के बाद किसी से भी ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर पाए। वो चाहते थे कि परमानेंटली उसका गला बंद हो जाए। ये बात सुन के सभी दोस्त बहुत घबरा गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। राजू ने सोचा क्यों ना मुनिया के पेरेंट्स को ही बता दिया जाए आखिर स्टोरी, और उनको ये बता दिया जाए कि हम कहाँ हैं, क्योंकि वो सब लोग अपने घर वालों से झूठ बोल के गए थे। राजू ने मुनिया के पेरेंट्स को फ़ोन करके उसको मंदिर में ही बुला लिया और थोड़ी देर बाद सभी दोस्त वहाँ से निकल गए। बाद में पता चला कि मुनिया को 3-4 दिन उसी मंदिर में रखा गया और उसका इलाज किया गया, पूजन हवन सब कुछ कराया गया। उसके पेरेंट्स ने वहीं पर अपना पूरा टाइम स्पेंड किया और फिर मुनिया ठीक हो गई। पंसुकलाल की जो आत्मा थी उसको मुनिया के शरीर से हटा दिया गया था और उसको समझा दिया गया था कि उसका बेटा राहुल अब नहीं है और वो उसकी आत्मा को परेशान करना बंद करे। ना ही मुनिया के जन्म में और ना ही इसके बाद और कोई जन्म में वो मुनिया को परेशान ना करे। ये इंसिडेंट के बाद सारे दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान थे, स्पेशली राजू। उसने मुनिया को वो स्टेज 1 से देखा था, जब से उसने नॉनवेज खाना स्टार्ट किया था, और उसका वो एंड वाला पोजेस्ड रूप। बहुत ज़्यादा शॉक में था राजू। ये इंसिडेंट्स के बाद कुछ 4-5 महीने बाद मेरी राजू से बात हुई और उसने मुझे पूरी स्टोरी बताई। ये सुनने के बाद मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक में थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि थोड़े टाइम पहले मैं जिस मुनिया को मिलती थी वो मतलब उसके अंदर क्या हो गया था। उस इंसिडेंट के बाद मुनिया आज एकदम सही है। राजू और मुनिया कुछ दिनों में शादी भी करने वाले हैं। मुनिया को डॉक्टर्स को भी दिखाया गया, तो डॉक्टर्स को पता नहीं, वो भूत पिशाच पे तो नहीं मानते। उन्होंने इसकी कोई बीमारी बताई और ये बोला कि मुनिया को जितना कम उस टाइम के बारे में याद दिलाया जाए तो ही बेटर है। मुनिया को अगर उसके बारे में याद दिलाया जाएगा तो शायद वो शॉक में जा सकती है।
इसीलिए आज कोई भी मुनिया से वो 2 महीने के बारे में बात नहीं करता है। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। मैं तो बस भगवान पे बिलीव करती हूँ और बाकी सब कुछ अच्छा हो, यही दुआ मांगती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।